जय श्री राम। मेरे इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन विषाद योग चैप्टर नंबर 1 और श्लोक नंबर 7 और 8 के बारे में। पिछले श्लोक में आपने देखा कैसे दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन इसी श्लोक में दुर्योधन अपने सेना के लिस्ट बनाते हैं कि उसके सेना में कौन कौन है। चलिए शुरू करते हैं श्लोक नंबर 7 से। श्लोक नंबर 7। अस्माकं तु विशिष्टा जे तन्निबोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान प्रभिमीते। इसी श्लोक का अर्थ है दुर्योधन अपने ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य गुरु द्रोणाचार्य को बोलता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मेरे सेना की ओर एक बार देखिए, कितने बड़े बड़े योद्धा हैं। यहाँ पर दुर्योधन अपने सेना के बारे में सबको जोर जोर से बोलने लग जाता है। उसने पांडवों की सेना को तो देखा, कितने बड़े बड़े महारथी है, उन सबको देखकर वो एकदम से डर गया। इसलिए अपने सेना को जस्टिफाई करने के लिए वो सबको बोलता है, देखो मेरे सेना में कौन कौन योद्धा है, कौन कौन है। वो अंदर से इनसिक्योर फील कर रहा है। चलिए नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं वो कौन कौन से योद्धा है उसके सेना में। श्लोक नंबर 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदः स्थितः। इसका मतलब है दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को बोलता है, आप और पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, सौमदत्त और विकर्ण सभी लोग इतने बड़े बड़े महारथी योद्धा मेरे सेना में, एक बार देखिए। इसी श्लोक में दुर्योधन पहले गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म का नाम लेता है, क्योंकि वो दोनों सबसे बड़े महारथी है, सबसे सीनियर है, सबसे वयस्क योद्धा है। उसके बाद आप सब ने तो द्रोणाचार्य पितामह भीष्म के बारे में पता होगा। उसके बाद जो जो योद्धा है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त और कृपाचार्य। चलिए जानते हैं इन सब योद्धाओं के बारे में। पहले अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य से सारी अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण किया था। और महारथी कर्ण के बारे में आप सबको पता होगा। उसके बाद आते हैं सोमदत्त भूरिश्रवा के पुत्र थे, जो कि शांतनु के नाती थे। तो इसी श्लोक से हमें क्या सीखने को मिलता है, जब हमको अपने खुद के डिसीजन पे भरोसा नहीं होता, हम दूसरों को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, दूसरों को भरोसा देने लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें अपने खुद के डिसीजन पर भरोसा नहीं आ रहा होता है। हम खुद को भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा डिसीजन काम करेगा, लेकिन जब कोई कॉन्फिडेंट रहता है वो हमेशा शांत रहता है, वो हमेशा चुप रहता है, वो कभी शोफ नहीं करता, वो अपने डिसीजन के ऊपर काम करता है। दुर्योधन के पास द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे, कर्ण, सोमदत्त, विकर्ण इतने बड़े बड़े महारथी थे, फिर भी उसका मन शांत नहीं था। और जिसका मन शांत नहीं होता है, मन में हलचल रहता है, इतनी बाहरी बड़ी ताकत होने के बाद भी उसका कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि हमें हमेशा हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना है, क्योंकि चिंता एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को अंदर से जला देती है। जय श्री राम।